वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ लेटेस्ट और कुछ ज़रूरी क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। शुरुआत करेंगे क्रिप्टो मार्केट से। क्रिप्टो मार्केट को अगर आज आप देखोगे, लास्ट 24 आवर से मार्केट हमको रेड ही देखने को मिल रही है और इस वीक की शुरुआत भी मार्केट की रेड से हुई है। रेड मार्केट चल रहा है अभी भी। अगर आप देखोगे, बिटकॉइन ने जो लो लगाया वो 18,200 का लगाया है और अभी 19,176 पे बिटकॉइन चल रहा है। अगर आप बिटकॉइन की कुछ करंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो बिटकॉइन ने अभी 19,435 का यहाँ पे हाई भी लगाया है। तो बिटकॉइन अगर आप देखो 18,200 से सीधा 19,400 पे आता है, अभी 19,180 पे चल रहा है। तो कितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ रही है मार्केट के अंदर। जहां 18,200 पे बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन ले ली होगी, बिटकॉइन अब 17,500 तोड़ेगा, वहां से मार्केट ऊपर आ गया। कितना ज़्यादा मार्केट इस टाइम पे वॉलेटाइल हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखो, परसों जो होने वाला है, जो इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाले हैं, फेडरल रिजर्व के जो इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे, वहाँ से मार्केट नीचे आएगा। एकदम से आपको जो है वहाँ से ब्रेक होता हुआ दिखेगा। हो सकता है कल भी मार्केट ऊपर चला जाए, अच्छे लेवल आपको दिखा दे। तो मार्केट में इस तरह का माहौल बन रहा है जिस तरह से आप फंस जाओ, किसी तरह आप फंस जाओ और इन्वेस्टमेंट कर दो एक ऐसे टाइम के ऊपर। आपको ठीक है फंसाने का पूरी तैयारी कर रखी है वेल्स ने। तो ऐसे टाइम में हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस मार्केट को देखना है, वॉच करना है और परसों के दिन क्या कुछ होता है मार्केट के अंदर, उसके बाद ही आपको कोई अपना एक्शन लेना है। क्योंकि जब परसों का दिन बीत जाएगा तब आपको जो है यहाँ पे चीज़ें ठीक होती हुई दिखेंगी। जब आपको पता है कि 21 सितंबर को इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे तो मार्केट वॉलेटाइल होगा, तो आपको पहले इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। मार्केट में अब कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे BNB 266 पे चल रहा है, बिटकॉइन $19,000 पे आ गया, इथीरियम $1347 पे। अगर हम इथीरियम का प्राइस देख लें, $1280 का ये लो लगा के आया इथीरियम। अगर आप देखो, बहुत अच्छी रेंज है इथीरियम की अभी भी। लेकिन और एक्सपेक्टेशन है कि इथीरियम आ सकता है 1100-1200 तक फिर से आ सकता है, ठीक है, या $1,000 तक भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम बात कर लें एडीए की, 35 रुपीज़ पे आ चुका है। एडीए का भी वेसल हार्ड फोक है और जहाँ तक देखें वेसल हार्ड फोक का भी कोई बड़ा मूव हमको देखने को शायद ना ही मिले एडीए में। एलयूएनसी पंप कर रही है, ठीक है, फंसाने की तैयारी है एलयूएनसी की। यहाँ पे कुछ बड़ा पंप अभी फ़िलहाल एलयूएनसी में नहीं दिख सकता। जब तक ये बर्न प्रपोजल वाला सिलसिला चल रहा है, जब ये थम जाएगा, जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तब हाइप भी ख़त्म हो जाएगी एलयूएनसी की। और जब हाइप ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपको एलयूएनसी के अंदर ज़्यादा मूवमेंट होते हुए शायद ना दिखें। शिबा इनू की बात कर लें, 1092 पे प्राइस आ चुका है, 1066 पे चला गया था, बहुत नीचे चला गया था, ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन पूरी जो है रेड वाली देखने को मिल रही है। थोड़ा सा वेट करें 21 सितंबर का। शुरुआत करेंगे पॉलीगॉन मैटिक से और पॉलीगॉन मैटिक की तरफ से एक अपडेट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, फ्लिपकार्ट कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले फ्लिपकार्ट की तरफ से एक अपडेट आया था कि वेब3, NFT, इन सब चीज़ों को फ्लिपकार्ट भी एक्सप्लोर कर रहा है। और फ्लिपकार्ट एंड eDAO are partnering with on Polygon to bring alive the first ever big billion days digital treasure hunt on Polygon Matic। मतलब अगर आप देखो, बिग बिलियन डेज जो सेल होती है फ्लिपकार्ट के ऊपर, वो सेल भी स्टार्ट होने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो पार्टनरशिप हुई है, अगर हम फ्लिपकार्ट के ऊपर चलें तो फ्लिपकार्ट का अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक ट्वीट भी है और इसके अंदर देखोगे, आर यू रेडी फॉर बिगेस्ट ट्रेजर हंट? Flipkart Big Billion Days Treasure Hunt is live on the app, and 4 winners get their Big Billion Days purchase sponsored up to 50,000 INR and many more rewards। तो यहाँ पे एक ट्रेजर जो हंट है, तो ये फायर ड्रॉप्स बाय फ्लिपकार्ट, यहाँ पे बिग बिलियन डेज ट्रेजर हंट इज़ लाइव एंड 50,000 स्पॉन्सर्ड BBD परचेज ए ट्रिप टू दुबई एंड मोर। तो वेब3 को लेके, डिजिटल कलेक्टिबल्स को लेके, NFTs को लेके किस तरह से यहाँ पे फायर ड्रॉप्स एंड eDAO ब्रिंग यू एन एडवेंचर, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स इसकी मिल जाएंगी। तो यहाँ पे लिंक भी है इसका, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। एंड ड्रॉप योर डिजिटल कलेक्टिबल इन द रिप्लाई सेक्शन यूजिंग ट्रेजर हंटर। तो कुछ यहाँ पे
फ्लिपकार्ट पॉलीगॉन के साथ मिलके यहाँ पे कुछ कर रहा है, ठीक है। और सीधा सीधा यहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं, यहाँ पे ट्रिप भी है दुबई की, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आप भी बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन हाँ, पॉलीगॉन और फ्लिपकार्ट का जो भी चल रहा है ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी और एक कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ कहेंगे, क्योंकि फ्लिपकार्ट भी इंडिया का बड़ा ई कॉमर्स अगर आप देखोगे प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और पॉलीगॉन भी इंडिया की चेन, इंडिया की करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो दोनों की पार्टनरशिप कहीं ना कुछ यहाँ पे बड़ा कर रही है। तो मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकती है एफओएमसी के इंटरेस्ट रेट हाइक होने के बाद, डिपेंड करता है कितने बेसिस पॉइंट यहाँ पे हाइक होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 75 बेसिस पॉइंट ओवरऑल मार्केट में, अगर यही क्यास लग रहे हैं कि 75 बेसिस पॉइंट जो है इंक्रीज हो सकते हैं फेड की तरफ से, अगर इतना होता है तो एक स्मॉल पंप एंड डंप वाली जो सिचुएशन है वो मार्केट में आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अब अगर 50 बीपीएस होता है, एक्सपेक्टेशन से कम होता है, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ के आया, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है, तो इंटरेस्ट रेट कैसे कम हो सकते हैं, ठीक है, वो भी बढ़ेंगे ही, ठीक है। तो अगर ये वाला नंबर आया जो कि पॉसिबल नहीं है तो मार्केट पंप भी हो सकता है। जहाँ तक पॉसिबल है 75 बीपीएस आ सकता है, ठीक है, पंप एंड डंप वाला रहेगा सीन। लेकिन अगर 100 बीपीएस, जो कि 20-30% चांसेस हैं इस बार फेड कोई बड़ा कदम उठा ले, और 75 जो लगातार पिछले कुछ टाइम से हो रहा है, उसके बाद अब 100 बीपीएस भी अगर बढ़ गया, ठीक है, तो मार्केट और डंप होने वाला है, ये चीज़ क्लियर है। तो तैयार रहें। ये जो नंबर आएंगे, कितने नंबर आएंगे, सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। इन नंबर के आने के बाद ही आपको मार्केट में कोई एक्शन लेना है, ठीक है। 50 बीपीएस आया तो पंप है, 75 बीपीएस आया तो पंप एंड डंप वॉलेटाइल रहेगा, और 100 आ गया तो पूरा मार्केट यहाँ पे नीचे है, ठीक है। जो भी नंबर आएंगे उसके बाद आपको एक्शन लेना है, क्या करना है। नेक्स्ट अपडेट है शिबा इनू की तरफ से। शिबा इनू ने यहाँ पे कुछ दिन पहले अपडेट दिया था कि उनकी जो शिबा एटर्निटी है वो ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। और जो लॉन्च हुई थी वो एप्पल स्टोर के ऊपर लॉन्च हुई थी सबसे पहले। अगर आप देखोगे एप्पल का जो iOS स्टोर है वहीं पे लॉन्च हुई थी। एप्पल यूज़र्स जो है डाउनलोड कर सकते थे शिबा एटर्निटी को ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन अब गूगल प्ले स्टोर पे भी लॉन्च हो गई है। अब शिबा एटर्निटी जो है आपको iOS पे मिल जाएगी, गूगल प्ले पे भी मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च कर दिया है, इसका मतलब है अब ज़्यादा दूर नहीं है, वर्ल्ड वाइड लॉन्च हो जाए, और जल्दी ही डाउनलोड डे भी यहाँ पे सेलिब्रेट होगा, ठीक है। जैसे ही लॉन्चिंग होगी शिबा इनू गेम की, तो शिबा आर्मी आपको पता है यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स, काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड इसके हो ही जाएंगे। अगर आप जब इसकी लॉन्चिंग होगी तब आप इसके नंबर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि शिबा आर्मी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, बड़ी आर्मी है, पूरा सपोर्ट है शिबा इनू के लिए, ठीक है। तो ये अपडेट है शिबा एटर्निटी शिबा इनू की गेम को लेके कि अब पूरा गूगल प्ले स्टोर पे और एप्पल ऐप स्टोर पे भी जो है आ चुकी है ऑस्ट्रेलिया में शिबा एटर्निटी। तो पिछला जो वीक गया था शिबा इनू की जो बर्निंग देखने को मिली थी वो 272-282 मिलियन के राउंड देखने को मिली थी, और पिछले 7 दिन के अंदर भी कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं आया है। 1 बिलियन की जो ऑन एवरेज बर्निंग हो रही थी पर वीक के अंदर हर 7 दिन में, वहाँ से अब नंबर घटने शुरू हो गए हैं, बर्निंग भी अभी कम हो रही है। पिछले वीक आया 272, और अब जो आया है 481 मिलियन शिबा इनू बर्न हुए हैं लास्ट 7 डेज़ के अंदर। इतने टोकन्स ही बर्निंग के लिए जा गए हैं शिबा इनू के पिछले 7 दिन में। नेक्स्ट अपडेट है, आपको पता है मार्केट डाउन चल रहा है, लेकिन कौन सी ऐसी क्रिप्टोज़ हैं जिनके सोशल मेंशन, सोशल गैदरिंग्स, मतलब यहाँ पे जिनकी सबसे ज़्यादा बात होती है, ठीक है। अगर आप देखोगे क्रिप्टो मार्केट हैव ऑब्वियसली ट्रेकिंग ए बिग हिट ओवर द पास्ट वीक, बट interesting to see where social interest have shifted. Ethereum, XRP, ADA, Matic, SHIB, ये कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनके डिस्कशंस जो हैं इंक्रीज़ हुए हैं, और यहाँ पे जो सेंटीमेंट्स हैं, जो सोशल्स हैं, यहाँ पे मेंशंस की अगर बात कर लें वो इन क्रिप्टो करेंसीज़ के इंक्रीज़ हुए हैं। लोग ज़्यादा किन की बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल? इथीरियम है XRP लिस्ट में, ADA, मैटिक और SHIB, ये कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जिनकी ज़्यादा बात हो रही है। तो आप सबको पता होगा कुछ दिन पहले हमने आपको एक अपडेट दिया था। कुछ टाइम पहले बाइनेंस ने यहाँ पे एक डिसीज़न लिया था स्टेबल कॉइन को
डीलिस्ट करने का। और वो स्टेबल कॉइन कौन कौन से थे अगर आप देखोगे इसके अंदर, यूएसडीसी जो एक बड़ा स्टेबल कॉइन है यूएसडीटी के बाद जिसका नंबर आता है, बाइनेंस ने उसको डीलिस्ट करने का यहाँ पे डिसीजन लिया उसके साथ। तो जितने भी डिपॉजिट हैं चाहे वो यूएसडीसी के अंदर हो वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे बाइनेंस के ऊपर, अगर आपके हैं बीयूएसडी में कन्वर्ट हो जाएंगे जो बाइनेंस का स्टेबल कॉइन है, जितने भी यूएसडीसी में है, यूएसडीपी में है और टीयूएसडी में है। ऐसा ही ठीक अब यहाँ पे वजीरेक्स भी करने वाला है। भले ही वजीरेक्स और बाइनेंस का इशू चल रहा हो, लेकिन वजीरेक्स भी अब यहाँ पे डीलिस्टिंग करने वाला है इन सभी स्टेबल कॉइन्स की, ठीक है। तो बिल्कुल इंडियन एक्सचेंज वजीरेक्स सेड इट stop deposit of USDC, USDP and TUSD and discontinued support to any new deposit। तो कोई भी यहाँ पे डिपॉजिट अब नहीं हो पाएगा USDC के अंदर, USDP में और TUSD में। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिसीजन है बाइनेंस के बाद वजीरेक्स का भी। नेक्स्ट अपडेट है मेटावर्स को लेकर। और मेटावर्स को लेकर बहुत सारी कंपनीज मेटावर्स में आ रही हैं, आने वाली हैं, आ चुकी हैं, एक्सप्लोर कर रही हैं। और यहाँ पे विस्की इन द मेटावर्स, जैक डैनियल फाइल्स फॉर वर्चुअल बिवरेज ट्रेडमार्क। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मोर ग्लोबल ब्रांड आर इंक्रीजिंगली मेकिंग इन रोड टू लेवरेज टू परसीव्ड बेनिफिट ऑफ मेटावर्स एंड नॉन फंजिबल टोकन्स इन देयर सर्विसेज। तो यहाँ पे जो जैक डैनियल है, जो ग्लोबल विस्की ब्रांड है जैक डैनियल, इज़ द लेटेस्ट एंटिटी टू एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन द मेटावर्स। एंड यहाँ पे ट्रेडमार्क भी फाइल कर दिए गए हैं मेटावर्स के अंदर आने के लिए, ठीक है। एंड द कंपनी फाइल्ड फॉर द ट्रेडमार्क ऑन September 13 एंड इंटेंडिंग टू सेल NFTs, ऑथेंटिकेटेड मीडिया, वर्चुअल बिवरेजेस, बारवेयर, क्लॉथिंग, डिजिटल वॉलेट्स एंड कलेक्टिबल्स इन द मेटावर्स। तो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर तैयारी कर ली है जो ग्लोबल विस्की ब्रांड है जैक डैनियल। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट कंपनी है जो मेटावर्स में आ रही है। नेक्स्ट अपडेट भी मेटावर्स को लेके, द मेटावर्स इज बिकमिंग ए प्लेटफॉर्म टू यूनाइट फैशन कम्युनिटीज, वॉग सिंगापुर एंड अदर फैशन प्लेटफॉर्म्स क्रिएटिंग Web3 कम्युनिटीज फॉर यूजर्स, बट विल द कंसेप्ट कैच ऑन। तो कहीं ना कहीं मेटावर्स कनेक्ट कर रहा है फैशन कम्युनिटीज़ को, फैशन वर्ल्ड को, ठीक है। मेटावर्स में कहीं ना कहीं हर कंपनी की एंट्री हो रही है। और सबकी एंट्री क्यों हो रही है, जो हम आपको काफ़ी टाइम से कहते आ रहे हैं कि मेटावर्स की जो मार्केट है, ए रीसेंट रिपोर्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एडवाइजरी फर्म टेक्नोवियो प्रिडिक्ट दैट द मेटावर्स विल हिट मार्केट शेयर वैल्यू ऑफ $50 बिलियन। 2026 के अंदर इसकी जो मार्केट वैल्यू है $50 बिलियन, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। इससे भी ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंपनीज आएंगी और कहीं ना कहीं $1 ट्रिलियन वाली जो फैशन इंडस्ट्री है स्टार्टेड टेकिंग ए मेजर इंटरेस्ट इन द मेटावर्स। और ये जो फैशन इंडस्ट्री है $1 ट्रिलियन की, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है मेटावर्स के अंदर। वाइल मोस्ट लग्जरी लेबल्स एंड ब्रांड रिमेन फोकस ऑन क्रिएटिंग नॉन फंजिबल टोकन। तो कंपनीज़ का यहाँ पे NFTs मेटावर्स को लेके इंटरेस्ट जो दिख रहा है, ये काफ़ी पॉजिटिव है। और ये कहीं ना कहीं मेटावर्स को बड़ा मार्केट बना देंगे आने वाले कुछ सालों में, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि मेटावर्स के जो कॉइन्स हैं उन पे भी आपका फोकस होना चाहिए। तो मार्केट किस तरह से पलटी मारती है हमने आज ही बात की, और ऐसे टाइम में कैसे पलटी मार के आपको लिक्विडेट करती है। लिक्विडेशंस क्रॉस $420 मिलियन एज इथेरियम ब्रीचेस $1,300। तो किस तरह से अगर आप देखोगे यहाँ पे कॉइन ग्लास का अगर हम डेटा देख लें, तो यहाँ पे ये जो डेटा बता रहा है जो लिक्विडेशंस हुए हैं, जो कल क्रिप्टो मार्केट $20,000 से 18,200 आया है, जहाँ लोगों ने लॉन्ग के पोजीशंस लगा रखे थे। इन्वेस्टर हैज़ शिफ्टेड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ देयर मनी आउट ओवर द पास्ट 24 आवर। 24 घंटे में मार्केट ने लिक्विडेट कर दिया 1,24,000 ट्रेडर्स को। हैव लिक्विडेटेड मोर देन 420 मिलियन वर्थ ऑफ फंड फ्रॉम द क्रिप्टो मार्केट इन द लास्ट 24 आवर। द लार्जेस्ट सिंगल लिक्विडेशन ऑफ $10 मिलियन टुक प्लेस ऑन बिटमेक्स एक्सचेंज। तो $10 मिलियन एक यहाँ पे बिटमेक्स एक्सचेंज की तरफ से भी नंबर है, ठीक है। और अगर आप देखोगे, द डाटा सजेस्ट दैट 161 मिलियन हैव बीन लिक्विडेटेड फ्रॉम द सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी इथीरियम। सबसे ज़्यादा लिक्विडेशंस किए हैं इथीरियम ने। इथीरियम पे बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग लगा रखे थे, ठीक है।
तो किस तरह से पलटी मारता है। इसलिए बोलते हैं कि मार्केट में रिस्क है। थोड़ा सा बीत जाने दो, ये जो दिन चल रहे हैं, ये जो डेट आने वाली है 21 सितंबर, इसके बाद चीज़ें थोड़ा मार्केट को स्टेबल होने दो, ठीक है। तो यही कुछ क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ एंड अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप किसी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। आपका डबल श्योर होना भी बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।